फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री जैसा कि आमतौर पे हुआ बनाया जाता है, ज्योमेट्री इज अ मिस्ट्री एंड ऑल दैट, कि बहुत ही मुश्किल है और टेंथ की ज्योमेट्री तो अंधाधुंध मुश्किल है, पता नहीं क्या हो जाएगा, उल्टा लटक के करना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर आप जैक्स के साथ हैं तो कोई से घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से हम लोग ये करेंगे और ज्योमेट्री बहुत ज्यादा सिंपल है, खासकर 10th स्टैंडर्ड का। इसकी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं सिमिलैरिटी की। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज को लेके जा रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा इजी होती हैं, उसके लिए हमें कोई ताम झाम थ्योरम एक्सियम वगैरह प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। एक बेस दिया है ट्राइंगल का और हाइट दी है, बेस अनदर ट्राइंगल का दिया है और उसकी भी हाइट दी है और उसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है और उसकी ये हाइट दी है। ठीक है, सिमिलरली ऐसा कोई दूसरा ट्राइंगल दिया होगा और उसकी भी एक हाइट होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैं क्वेश्चन ना लेते हुए आपको सिंपल सा एक मेथड बता दूं कि मान लीजिए इसकी हाइट दी है 5 और इसकी बेस इसका 5 है और हाइट 2 है, इसका 10 है। हमें फाइंड करना है रेशियोज ऑफ द एरियाज, तो मान लीजिए इसकी हाइट 5। ठीक है, एरियाज का रेशियो निकालना है, तो इसका नाम मान लीजिए आपने लिखा है ए बी सी और इसका पी क्यू आर। सिमिलैरिटी में खास बात ये होती है कि अगर ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं, मतलब उनके एंगल्स इक्वल हैं, तो उनका रेशियो भी इक्वल होता है। ए बी सी अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए कितने आसानी से हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इज 5 एंड हाइट इज 2, बस इतना सा काम। हाफ बेस इज 10 एंड हाइट इज 5, इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। इतना सा काम है, इसके लिए कोई थ्योरम नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए, इसमें उन्होंने एक फिगर दिया हुआ है, बीसी की वैल्यू दी हुई है, एडी की वैल्यू दी है। जस्ट आप इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे, आपको आंसर ऐसे मलाई मक्खन की तरह जैसे आंसर्स होते हैं वैसे आ जाते हैं। एक ही फॉर्मूला है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, हाफ बेस इनटू हाइट, बस वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करते जाना है और कुछ भी नया नहीं करना है। ठीक है, एकदम सिंपल सा फिगर, फिगर में भी कुछ खास नहीं है। बी सी ए बी सी, दिस इज योर फिगर विद डी हियर। अब इसकी जो जो गिवन वैल्यूज हैं वो लिख देनी। बी सी 4 है, ए डी बी सी इज 4 एंड ए डी इज 8, ए डी इज दिस वन। ठीक है, अब हमें निकालना है फाइंड द एरिया। इसका एरिया कैसे निकलेगा, एकदम सिंपल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, रेशियो निकालने के लिए बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। ठीक है, देखिए कितना सिंपल स्टेप में इसका आंसर आएगा। आपको करना क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट एबीसी में लगा देना है। हाफ बेस कितना है उसका एबी और हाइट कितनी है 4, ये बेस ये हाइट, एकदम सिंपल। नीचे वाले के लिए क्या होगा, हाफ बेस इसके लिए ये होगा और हाइट क्या होगी, क्योंकि हाइट और बेस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो फिक्स याद रखना आपको। तो कितना हो गया ए बी इंटू 8। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है बताइए हमको, ये आंसर है। इतने सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं और कहते हैं कि ज्योमेट्री बहुत ज्यादा हार्ड है। मैं तो सीधा चैलेंज करता हूं, मुझे बताओ कि ज्योमेट्री किस लेवल की हार्ड है 10th स्टैंडर्ड की। अब याद रखिए, जिन्होंने बुक्स डिजाइन की है ना, बहुत सोच समझ के आपके लेवल के हिसाब से की होगी। अब ये मत सोचिए इसमें आईआईटी जेईई टाइप के क्वेश्चन होंगे और हमें होंगे नहीं, आराम से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इतना इजी है, उसमें भी सेम उससे क्यूटी फाइंड करने के लिए बोला है। अब उसमें देखिए आप फिगर देखोगे तो बेस दिया हुआ है, हाइट निकालनी है आपको, दूसरे का बेस दिया और हाइट, एक ही ट्राइंगल है, उसको दो तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। तो हाफ बेस इंटू हाइट एक ही फॉर्मूला है जो बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, आई थिंक 7th में ये आपको इंट्रोड्यूस हो गया होगा और बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर, पी आर क्यू एन टी, दिस इज अवर ट्राइंगल। इसमें गिवन है मेरे पास आर क्यू इज 6, दैट मीन बेस मुझे मालूम है, पी एस इज 6, पी एस मतलब ये एक हाइट ली है, ये 6 है। ये ट्राइंगल अगर मैं ऐसे देखूं तो उसकी ये हाइट आ जाती है। ठीक है, एंड पी आर इज 12, पी आर द प्यार,
अब देखिए ट्राइंगल तो एक ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मैं इसको कैसे डील करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल के दो एरियाज तो नहीं हो सकते ना। अब देखिए अगर मैं ये बेस लेता हूं तो हाइट कौन सी लूंगा, हाफ। बेस लिया मैंने आर क्यू, तो हाइट कौन सी लेनी पड़ेगी मुझे, जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, मतलब पीएस। पीएस लिख लिया। अब ये वाला ट्राइंगल लेता हूं अगर मैं ऐसे, ट्राइंगल सेम है, इस बार मैंने बेस बदल दिया, हाफ बेस में लेता हूं पी आर, पी आर इनटू हाइट अब क्या होगी क्यू टी, क्योंकि उसने बोला है परपेंडिकुलर है। इसके अंदर आप वैल्यूज डाल दो, जो बची होगी वो आपका आंसर। पी क्यू आर क्यू की वैल्यू मालूम है मुझे 6, पी एस की वैल्यू मुझे मालूम है 6, पी आर की वैल्यू मुझे मालूम है 12 और क्यू टी की वैल्यू मुझे निकालना है। अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, 6 6 36, 12 डिवाइड में, दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, मतलब मुझे करना क्या, बेसिकली हाफ बेस इनटू हाइट एंड नथिंग एल्स। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं इसमें। अब इसी को नीचे देखेंगे आप, सेम वही एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड बीसीडी। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो इसको ओरली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। एबीसी और बीसीडी देखिए, एबीसी और बीसीडी का बेस सेम है, एक ही बेस है, हाफ बेस इनटू हाइट लिखते हैं हम। बेस दोनों जगह बीसी बीसी लिख दूंगा, और हाइट क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है तो हाइट तो सेम ही होनी, मतलब एरिया क्या हो गया 1/1 इज द रेशियो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग जाते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें हमारे दिमाग को थोड़ा सा ये दौड़ाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का एक बार आपके पास फिगर बनाना बहुत जरूरी है, वो भी अच्छे से। तो हम इसका एक अच्छे से फिगर बनाते हैं। एक ट्राइंगल लेंगे हम, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, ध्यान रखिए। मैं सीधा लाइन भी वैसे स्ट्रेट खींचती नहीं, लेकिन ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है। अब आप देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ, ए बी सी, ये बड़ा ट्राइंगल, कोई डाउट। जैसा दिया हुआ था पी क्यू आर, पी क्यू और डी, ये सब कुछ गिवन है। मुझे फाइंड क्या करना है वो देखिए। पहला ट्राइंगल उसने दिया है पी क्यू बी अपॉन पीबीसी। ठीक है, मैं दो करता हूं, बाकी के दो आप ट्राई करना। मैं फर्स्ट और लास्ट कर देता हूं आपके। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी। अब हम आ जाते हैं, अब आप बोलेंगे कि इसमें तो कोई नंबर ही नहीं गिवन, यही तो कमाल है ज्योमेट्री का। नंबर गिवन हो ना हो, हम लोग फिर भी आंसर तक चुपके से पहुंच जाते हैं। पी क्यू बी, मैं इसको ले रहा हूं हाफ बेस, पी क्यू बी का है पी क्यू बी, ये छोटा सा ट्रायंगल बेस ट्रायंगल, इसका बेस क्या होगा पी क्यू, हाइट क्या होगी, अब ये स्ट्रेट है तो हाइट वही होने वाली है ना, पी क्यू, बी क्यू अपॉन पी क्यू। पी बी सी देखिए, पी बी सी मतलब बेस क्या है बी सी, दिख रहा है सामने सामने, और हाइट क्या है पी क्यू। कैसा भी ट्राइंगल हो हाइट तो स्ट्रेट ही होनी पड़ेगी ना, कैंसल ये आंसर। अब इससे सिंपल क्या चीज हो सकती है, एक और देख लेते हैं एडीसी। इसको मैं लेके आता हूँ, और बहुत ही आलसी किस्म का इंसान हूँ, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। एडीसी देखिए, एडीसी हाफ बेस कितना लूं डीसी, और हाइट कितनी एडी, दिख रहा है हमें, कुछ भी रॉकेट साइंस है ही नहीं। पी क्यू सी देखिए कहा, पी क्यू और सी, तो कितना होगा हाफ क्यू सी मेरा बेस, और हाइट मेरी क्या होगी पी क्यू, क्योंकि पी क्यू सी यही है। अब इसमें क्या कैंसिल होगा, सिर्फ ये बाकी का आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस जैसी चीज है ही नहीं। इस क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इजी है। इसके बाद एक आता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी कहते हैं हम लोग। बहुत प्यारे इंसान थे थेल्स, जिन्होंने ये थ्योरम के बारे में हमें बताया। महान साइंटिस्ट हुए थेल्स, जिनकी वजह से हम ये थ्योरम पढ़ पा रहे हैं। तो बीपीटी थ्योरम क्या है, मैं सिर्फ उस थ्योरम की आउटलाइन बताऊंगा आपको, प्रूफ आपको खुद करना है। मैं सिर्फ आउटलाइन बताता हूं, आपको याद होना चाहिए, आई नेवर गिव स्पून फीडिंग, ये चीज याद रखिए। बीपीटी बहुत प्यारे थे,
महान साइंटिस्ट हुए हैं, महान मैथमेटिशियन थेल्स, यूक्लिड, थेल्स और हमारे महान पाइथागोरस, इन लोगों ने ही ये सब ज्योमेट्री की कारगुजारी की है। पीपीटी में क्या बताया उसने, क्या है, सिंपल सा बताया कि अगर एक लाइन पास हो रही है एंड विच इज पैरेलल टू द बेस लाइन, एक ट्राइंगल है, उसकी अगर कोई एक लाइन से पैरेलल अगर कोई लाइन जाती है तो वो इन दोनों लाइंस को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर दे। इक्वल रेशियोज का मतलब क्या, ए बी सी, ऐसा क्वेश्चन है। इफ, ये याद रखिए, इफ BD इज पैरेलल टू CE ओनली देन BPT लगता है, ये याद रखना है आपको। रेशियो क्या बनेगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DE। ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से करना, मतलब ये थ्योरम हो गया, प्रूफ नहीं है ये, मैं पहले बता दूं, दिस इज नॉट द प्रूफ। इसका कन्वर्स क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। कन्वर्स ऑफ BPT क्या होता है, अगर रेशियो इक्वल है, इफ ratios of sides are equal, ratios of sides are equal, अगर ये पहले से दिया है, then lines are parallel, उल्टा है, सीधा सीधा। तो जहां पर आपको साइड्स का रेशियो दिया हुआ है वहां आपको प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल है, और जहां लाइंस पैरेलल दी हुई हैं वहां आपको दिखाना है कि रेशियोज इक्वल है। जब लाइन पैरेलल दी हो तो आप BPT यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और जहां पर आपको रेशियो दिया हो आपको क्या यूज करना है, कन्वर्स ऑफ BPT। वो चीज याद रखिए क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है। मैं थोड़ा सा एक हिंट देता हूं इसके डेरिवेशन के लिए, आपको खुद करना है, मैं पहले बता दूं। इसके हिंट क्या है, सिर्फ B को C को D से ज्वाइन कर दीजिए, B को E से ज्वाइन करेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल है ABD और दूसरा ट्राइंगल है BBC, ठीक है। इसका अगर मैं एरिया निकालूं, मैं एक साइड का बताता हूं, आप सेकंड साइड खुद से करेंगे। एक ट्राइंगल देखिए ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। अब ध्यान देखिए, इसमें बेस क्या होगा, इस ट्राइंगल का बेस अगर मैं AB लेता हूं, हाफ AB इनटू हाइट H1 ले लो, क्योंकि इसकी कोई हाइट तो दी नहीं है लेकिन कॉमन है, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का कॉमन वर्टेक्स है D, इसलिए हाइट सेम होगी। हाफ इसका बेस क्या होगा BC और हाइट H1, हाइट साइड कैंसल, वहां पे रीजन लिखना है सिंस इट हैज अ कॉमन वर्टेक्स D, तो आपको मिल गया AB अपॉन BC। सिमिलरली जब ये ट्राइंगल हो गए ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अब यहां से देखेंगे ये ट्राइंगल का बेस AD लेते हैं और हाइट H2 ले लो, इस ट्राइंगल में बेस DE लो और हाइट H2 लो, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास रेशियो क्या बचेगा, AD अपॉन DE। अब देखो राइट हैंड साइड तो मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फ्रॉम 1 and 2 करके सॉल्व हो जाएगा। एक तीसरी इक्वेशन लेते हैं हम, ABD सेम है, किसी तरीके से BDC और BDE अगर इक्वल हो जाए तो गेम ही खत्म हो जाएगा। अब BDC कहां पर है, ये है BDC और BDE दोनों में खास चीज देखिए, उल्टा देखिए, BD बेस है और हाइट क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। अगर दो ट्राइंगल्स का बेस भी सेम हो और दोनों की हाइट भी सेम हो बिकॉज पैरेलल लाइंस के बीच में, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये एरिया भी इस एरिया के इक्वल होगा। सिंस LHS इज इक्वल हेंस RHS इज, हेंस ट्रू। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। खैर आप इसको रिवाइज कीजिए, 1.1 एक्सरसाइज और BPT थ्योरम का प्रूफ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करके देखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज करके ज्योमेट्री को धराशाही करने जा रहे हैं। तो सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा सिंपल है अगर आप जैक स्टडी सर्कल के साथ हैं, तो प्लीज ज्वाइन द जैक स्टडी सर्कल। मेरा नंबर है 8087479204। थैंक यू।